नमस्ते। कभी कभी स्किन पर अचानक से खुजली वाले लाल दाने उभरते हैं और फिर अपने आप गायब भी हो जाते हैं। ये काफी परेशान करने वाला हो सकता है ना? इसी कंडीशन को अर्टिकेरिया या आम भाषा में पित्ती कहते हैं। तो आज हम स्लाइड्स के जरिए इसे अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्टिकेरिया क्या है, फिर इसके कारण और ये कितने तरह का होता है उस पर बात करेंगे। इसके बाद इसे मैनेज करने के लिए DES और 6A रूल्स को देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी हो जाता है। चलिए तो अपनी बातचीत शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये अर्टिकेरिया, जिसे पित्ती भी कहते हैं, होता क्या है। तो आसान भाषा में अगर कहें, अर्टिकेरिया स्किन पर होने वाले वो चकत्ते हैं जिनमें बहुत तेज खुजली होती है। इसकी खास बात यह है कि ये चकत्ते कुछ घंटों के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर दोबारा निकल आते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। इसके कुछ साफ संकेत हैं। स्किन पर लाल या स्किन कलर के उभरे हुए चकत्ते दिखेंगे जिनमें बहुत तेज खुजली होगी। और सबसे खास बात, इन चकत्तों का आकार और जगह बदलती रहती है। मतलब कुछ घंटों में एक जगह से गायब होकर शरीर में कहीं और निकल आते हैं। कभी कभी इसके साथ होठों या आंखों के आसपास सूजन भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हम इसे पहचानना सीख गए हैं। चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। अगले हिस्से में हम ये जानेंगे कि ये कितने समय तक रह सकता है और इसके पीछे के आम कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, अर्टिकेरिया ना मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। अगर ये समस्या 6 हफ्तों से कम समय तक रहे तो इसे कहते हैं अक्यूट। लेकिन अगर ये 6 हफ्तों से ज्यादा चले या बार बार होती रहे तो इसे क्रोनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है और ऐसे में डॉक्टरी जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसे ट्रिगर क्या करता है, मतलब ये होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ खाने की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर गर्मी, सर्दी और स्ट्रेस भी। वैसे कई मामलों में इसका असली कारण पता ही नहीं चल पाता। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसे कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार नियम है जिसे हम DES रूल कहते हैं। ये DES रूल बहुत जरूरी है। D का मतलब है डाइट, E का मतलब है एक्सरसाइज और S का मतलब है स्ट्रेस। ये 3 चीजें अर्टिकेरिया को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये हैं वो 3 कदम: अपने आहार यानी खाने पीने पर कंट्रोल, रोजाना एक्सरसाइज और अपने तनाव का सही मैनेजमेंट। आइए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला है D यानी डाइट। देखिए, फास्ट फूड, ज्यादा मीठा और मैदे जैसी चीजें शरीर में सूजन को बढ़ा सकती हैं, जिससे पित्ती की समस्या और बिगड़ सकती है। इनकी जगह पर सलाद, फल और मोटे अनाज जैसी फाइबर वाली चीजें खाना फायदेमंद रहता है। अगला है E यानी एक्सरसाइज। रोजाना व्यायाम करना, जैसे कि सुबह शाम सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और एलर्जी के प्रति शरीर की सेंसिटिविटी को कम करने में भी मदद करता है। और तीसरा है S यानी स्ट्रेस। तनाव और हमारी स्किन का ना बहुत गहरा कनेक्शन है। योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी आदतें स्ट्रेस को कम करती हैं, जिससे क्रॉनिक अर्टिकेरिया के अटैक भी कम हो सकते हैं। DES नियम तो जीवन शैली के लिए था। अब बचाव के लिए एक और आसान नियम है जिसे हम 6A नियम कहते हैं। ये रोजमर्रा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में है। ये 6 सावधानियां याद रखना बहुत जरूरी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, जिन चीजों से पित्ती बढ़ती है उनसे बचें। दूसरा, टाइट कपड़े न पहने। तीसरा, ज्यादा गर्मी और पसीने से खुद को बचाएं। चौथा, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा न लें। पांचवां, स्किन पर कोई आरामदायक लोशन या मॉइस्चराइजर लगाएं। और छठा, जो सबसे जरूरी है, डॉक्टर जो भी इलाज बताएं उसे पूरी तरह से फॉलो करें। अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर। इसमें हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और ये जानेंगे कि मेडिकल हेल्प कब और कैसे लेनी चाहिए। अर्टिकेरिया को लेकर ना लोगों में कई तरह के मिथ हैं। पहली बात, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है और ना ही ये एक इंसान से दूसरे को फैलता है। दूसरी बात, ये हमेशा खाने से ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और सबसे अहम बात, सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ,
कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर होठों, जीभ या गले में सूजन दिखे, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो या बहुत तेज चक्कर आएं, तो ये एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसे में फौरन मेडिकल मदद लेनी चाहिए। अगर पित्ती की समस्या बार बार हो रही है या लंबे समय से चल रही है, तो डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछना चाहिए कि इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसे लंबे समय तक मैनेज करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। अर्टिकेरिया के सही डायग्नोसिस और साइंटिफिक ट्रीटमेंट के लिए करनाल के बीएसटी अस्पताल में डर्मेटोलॉजी टीम से सलाह ली जा सकती है। उनका संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए, आज की चर्चा की खास बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर बार बार चक्कते आते जाते हैं तो ये अर्टिकेरिया हो सकता है। अपनी लाइफस्टाइल में DES नियम को अपनाएं, ट्रिगर से बचें, इलाज नियमित रूप से लें और सही समय पर स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। याद रखें, सही जानकारी और देखभाल से अर्टिकेरिया को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि एक स्वस्थ और टेंशन फ्री जिंदगी जी जा सके।